जो अब से 7 साल पहले हमको नियमितीकरण से वापस कर दिया गया था। हमें अयोग्य ठहराकर हमारी नौकरी को छीन लिया गया था और हमें 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है 7 साल से। उसमें आज तक कुछ नहीं बढ़ाया, उसमें आज तक कोई बढ़ाया नहीं गया है। हम चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो और जब तक नियमितीकरण का मामला सरकार पूरा करे तब तक हमारा मानदेय कम से कम 40,000 रुपये किया जाए। देखिए, एक शिक्षक का कहना है कि उसे सिर्फ और सिर्फ मात्र 10,000 रुपए ही सैलरी दी जा रही है, वो भी सैलरी पूरे 12 महीनों की नहीं, सिर्फ 11 महीने की ही सैलरी दी जा रही है। 1 महीने की सैलरी वो भी कट कर दी जाती है। किस प्रकार 10,000 रुपए में, इतनी महंगाई में किस प्रकार से ये लोग 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन करते हैं। आइए हम दूसरे शिक्षकगण से आपकी बात कराते हैं। कहाँ से आए भैया? जनपद मेरठ। आप लोग यहाँ पर किस कारण से एकत्रित हुए हैं? देखिए, हमारा जब से समायोजन निरस्त हुआ है उसको लेकर के हम लोग काफी विचलित हैं। समान कार्य समान वेतन को लेकर के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पिछले 25 वर्षों से हम कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य का समान वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जा सकता है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ जो मंत्रीगण है उन्होंने आश्वासन दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी साहब हमारी वार्ता, हमारे जो संगठन है उसकी वार्ता ना हो पाई है। जब तक भी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। आइए हम बात कराते हैं एक दूसरे अन्य शिक्षक से। आप लोग भाई साहब किस जिले से आए हैं? हम लोग शाहजहांपुर जिले से आए हैं। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इको गार्डन लखनऊ में जो धरना प्रदर्शन शिक्षा मित्रों का चल रहा है उसमें हम लोगों की मांगे हैं। अपनी मांगे मनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। लगातार हम शिक्षक को ये कहा जाता है कि शिक्षण हमारे यहाँ भारत में शिक्षक को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है और किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए और किसी भी समाज को एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए एक शिक्षक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जहाँ पर आजादी का अमृत महोत्सव काल मनाया जा रहा है, जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ डबल से बार जो है कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हम जो है शिक्षकों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है अपने वेतन को लेके, ये हमने कभी आवाज नहीं किया। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आजाद भारत का सबसे बेकार दिन है कि आज हमारे शिक्षकों के लिए आजाद भारत का सबसे बेकार दिन है, क्योंकि हमारी आजादी स्वतंत्र संग्राम ने इसीलिए कुर्बानी नहीं दी थी ताकि लोग जो कहते हैं परेशान हो, उनको अधिकार न मिले, उनको राजनीतिक अधिकार न मिले, उनको सामाजिक अधिकार न मिले। तो आज जो है दादा आप किस जिले से आए हुए हैं? हम देखिए, हम शिक्षा मित्र हैं, जनपद कुशीनगर से मिलान करते हैं। अत्रि मुनि मिश्रा नाम है, प्राथमिक विद्यालय बटुंगा पर कार्यरत है। आलम यह है कि जब इस सरकार के अंदर पूरे प्रदेश के स्कूलों में ताले लग चुके थे, कोई इनके पास समस्या का समाधान नहीं था, तो इस सरकार ने कानून बनाया। यही कल्याण सिंह जो शिक्षा मंत्री के दादाजी हैं, नियम बना करके कि गांव में जो सबसे उच्च जिसका मार्क होगा वो बच्चा आए और गांव के बच्चों को जो पढ़ाई का काम करे। और तब से हम लोग लगे हैं 2001 से, और इस भरोसे लगे थे कि अगर वो सरकारी कर्मचारी होने जा रहे हैं, एक समाज में मान सम्मान मिलेगा, रिश्तेदारों के अंदर मान सम्मान मिलेगा, और अगर बात की सबसे बड़ा काम अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। किस सरकार ने दादा, किस सरकार ने आप लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई थी? शिक्षा मित्र की ज्वाइनिंग आपको किस सरकार ने दिलाई थी? भाजपा की ही सरकार, माननीय कल्याण सिंह का जो है ये देन है, उन्होंने ये। देखिए, एक शिक्षक का कहना है कि भाजपा की ही सरकार ने, जब स्कूलों की जड़ें कमजोर हो चुकी थी, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी थी, तब भाजपा की सरकार ने में उपस्थित माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार ने इन लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी सौंप दी थी कि आप लोग अपने गांव क्षेत्र के स्कूलों में जा करके बच्चों को शिक्षा दें, जिससे बच्चे शिक्षित हो सके और उनका भविष्य आगे उज्जवल हो सके। उन शिक्षकों पर कंधे पे पूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि आपके क्षेत्र के बच्चे हैं, आपके क्षेत्र के बच्चों को आप अगर शिक्षित करेंगे तो आपका क्षेत्र भी शिक्षित होगा। आइए हम बात कराते हैं एक महिला शिक्षक से। मैडम, आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए आज?
आज हमारा यहाँ लखनऊ के इको गार्डन में हमारा धरना ये किया गया है। हमारी कुछ यहाँ की निश्चित मांगे हैं जो सरकार नहीं मानने को तैयार है। हम समान वेतन, समान कार्य, समान वेतन की मांग कर रहे हैं। हमारा मानदेय एक निश्चित किया जाए 10,000 की, जो हमारा मानदेय 10,000 मिलता है, आज के समय इतनी महंगाई में नहीं उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनकी और भी आज इतनी महंगाई में 10,000 में गुजारा करना, जो कर रहा है उससे पूछिए वो कैसे कर रहा है। आए दिन हमारा शिक्षा मित्र मर रहा है, आए दिन उसकी मौतें हो रही हैं, इतनी महंगाई में वो नहीं जी पा रहा है। बड़ा मुद्दा मैडम का कहना है कि इस महंगाई में 10,000 में कुछ नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आए दिन शिक्षक आत्महत्या कर रहा है, आए दिन शिक्षक अपनी मजबूरियों से मर रहा है। क्या कारण रहा होगा ऐसा जिसके कारण शिक्षकों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया? क्या कारण रहा होगा कि जिसके कारण शिक्षक आज इन सड़कों पर उतर आए हैं? शिक्षक दिवस दिन होने के बावजूद, जिस दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है पूरे देश में, हमारे पूरे भारत देश में जिस दिन शिक्षकों का भारी उत्साह से सम्मान किया जाता है, उस दिन ये शिक्षक आज सड़कों पर उतरे हैं। ना यहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था है, ना पानी पीने की कोई व्यवस्था है। इतनी भीड़, 1.5 लाख से भी ऊपर शिक्षक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पानी की कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ मात्र 2 या 3 टैंकर लगवा दिए गए हैं, जो कि उन टैंकरों में धूप के कारण पानी इतना गर्म हो गया, इतना उबल रहा है, उस पानी को गले से नीचे उतारा भी नहीं जा सकता। आइए हम बात कराते हैं दूसरी महिला शिक्षक से। मैडम, आप लोग यहाँ पे जी आप लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं? सर, हम अपना हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। एक गुलाम के जैसे आज भी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 10,000 में बताइए सर, अरहर की दाल भी हम लोग अपने बच्चों को। एक बड़ा सवाल देखिए, मैडम का कहना है कि एक अरहर की दाल, तूर की दाल, जिसको पुराने जमाने में लोग पसंद भी नहीं करते थे, उस दाल की कीमत भी 150 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर हम सिर्फ दाल ही खाएं, सब्जी ना खाएं, पनीर ना खाएं, तो दाल खरीदने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सैलरी नहीं मिल रही है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यही लखनऊ का हूँ। मैं अपनी न्याय पंचायत में उस समय का 2002 में प्रास्नातक हूँ। मेरी मेरिट इतना टेट 2 बार सुपर टेट होते हुए नहीं, आज 10,000 रुपए की वो लानत की जिंदगी जी रहे हैं। ना तो अपने बच्चों की दवाई, ना माता पिता की कोई देखभाल कर पा रहा हूँ। जीवन एकदम नरक बन गया है। अब इस एज में सरकार हमसे क्या चाहती है? आखिर हमारी इनसे दुश्मनी क्या है जो इतना तड़पा रहे हैं? या तो रखे, या हम लोगों को क्यों इतना वो कर रहे हैं? ऐसी महंगाई में जहाँ तक टीचरों का पूरा 53% में इनका जो है वेतन बढ़ गया, हम लोगों का 2 रुपए नहीं बढ़ा है। एक बड़ा सवाल, फिर से एक बड़ा सवाल। 10,000 में एक मजदूर भी काम करने, ईंट पत्थर का काम करने नहीं आता है महीने भर के लिए, और हमको सिर्फ 10,000 शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। वह शिक्षक जो भारत देश की बुनियाद है, बुनियादी जड़ को मजबूत करता है, बच्चों को शिक्षा देता है। आइए हम दूसरे शिक्षक से आपकी बात कराते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हुए हैं? जी, मेरा नाम देवेश कुमार द्विवेदी है। मैं जनपद शाहजहांपुर से आया हूँ। बड़ा एक विडंबना का विषय है, जहाँ आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है, और आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र इको गार्डन में अपने मान और सम्मान को, अपने बच्चों को पालने के लिए मजबूर और विवश और लाचार है। 7 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको जीने के लिए मजबूर कर दिया है। 10,000 रुपए में हम अपने बच्चों की कैसे पढ़ाई करें, अपने बूढ़े माँ बाप का कैसे इलाज कराएं, 3 टाइम रोटी चलाने के लिए हम लोग सोचने के लिए और मजबूर हैं। जबकि एक स्कूल में जहाँ एक शिक्षक को आप 70,000 रुपए देते हैं, और उसी स्कूल में हम, जबकि सारे शिक्षा मित्र दूरस्थ बीटीसी हैं और सभी शिक्षा मित्र 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, और आज हमारे साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जो हमको 10,000 रुपए दे रही है। एक बड़ा सवाल देखिए, फिर से एक बड़ा सवाल उभर के आया, जहां पर उसी स्कूल में शिक्षा देने वाले दूसरे शिक्षक को 70,000 से 80,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। वहीं पर हमारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा होने के कारण, वर्कलोड ज्यादा होने के बावजूद भी हमें मात्र 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इन 10,000 रुपए में हम किस प्रकार से अपने कपड़े पहने, अपने अंग को किस प्रकार से ढक सकते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे कैसे
करा सकते हैं और हमारा दाल चावल रोटी की व्यवस्था किस प्रकार से की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाने के लिए। आज हम लोग शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ पे अपने मान सम्मान की लड़ाई, अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। ये सरकार हम लोगों को इस समय इतना पीड़ित किए हुए है कि हर शिक्षा मित्र परेशान है इनकी नीतियों से। ये कहते हैं कि हम इनके विरोधी हैं। हम ऐसा कौन सा काम इनके विरोध में करते हैं जो इनका काम हम नहीं करते हैं? भाई जनगणना करा लो, बाढ़ गणना करा लो, चाहे वो अपना ये इलेक्शन का काम करा लीजिए, सारे काम शिक्षा मित्र करते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वही काम बैठ के अध्यापक भी कर रहे हैं और शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं। लेकिन समानता देखिए कितनी अलग है। वही 60-70 हजार वो लोग पा रहे हैं और शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपए में अपने बच्चों का गुजारा बच्चा कैसे कर रहा है। इतनी पीड़ा लेके आए हैं, बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, एक बार हम लोगों को भी अपना मान के देखिए, हम भी सरकार के ही अधीन काम कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि आज भी यहाँ उपस्थित हुए वार्ता के लिए कुछ लोग गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। 2 दिन का समय उन्होंने दिया है। 2 दिन के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमारा संगठन मजबूत कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। एक बड़ा मुद्दा, फिर से एक बड़ा मुद्दा उछल के सामने आया है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर इनकी मांगों पर कुछ अमल नहीं किया गया तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने से क्या होगा कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आशीष कुमार यादव जी, आप ये बताइए, क्या आपने टीएटी की हुई है? जी हाँ, मैं टेट और सीटेट दोनों क्वालिफाई हूँ और पूरी तरह से प्रशिक्षित हूँ। जो योग्यता रखते हैं अध्यापक, मैं भी उस योग्य हूँ, लेकिन सरकार हमें हमारा वेतनमान नहीं दे रही है। जो हाई कोर्ट ने एक बार वेतनमान देने का आश्वासन दिया था और वो अभी तक लागू भी नहीं हुआ है। जो प्रशिक्षित वेतनमान है, हम लोग पूरी तरह से ट्रेंड है और विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये शिक्षक कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से ट्रेंड हूँ। जो शिक्षा एक शिक्षक के लिए योग्यता मान्यता रखती है, मैं उसके अनुसार टीईटी भी किए हुआ हूँ, सीटीसी बीटीसी भी किए हुआ हूँ। फिर भी मुझे उन शिक्षकों के बराबर सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? जहां पर एक शिक्षक को 70,000 80,000 सैलरी मिल रही है, 50,000 60,000 सैलरी मिल रही है, वहीं पर मुझे सिर्फ 10,000 ही क्यों?